डीप सीक जब से आया भाई चारों तरफ हंगामा मचा के रखा है इसने। लेकिन आपको क्या करना है, डीप सीक और डीप सीक जैसे एआई मॉडल्स को यूज़ करना सीखना है। आप कैसे यूज़ करोगे, बैकएंड में, फ्रंट एंड में, चैट मॉडल्स बनाने में, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, इस पे ध्यान देना है और ज़्यादा इधर उधर की बात पे ध्यान नहीं देना है। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैट जीपीटी, डीप सीक जैसे एआई मॉडल्स को अपने बैकएंड में यूज़ करना सीखते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम अपने बैकएंड में डीप सीक को यूज़ कर सकते हैं। एंड किस लिए यूज़ करेंगे, आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो, आप बहुत सारा काम कर सकते हो प्रोजेक्ट के साथ, इसको इंटीग्रेट करके जो काम मैनुअल किया जा सकता था उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करता हूँ कैसे अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में डीप सीक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो डीप सीक है ये एक एआई मॉडल है, जैसे चैट जीपीटी था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हमारे पास स्प्रिंग में एक प्रोजेक्ट है, दैट इज़ अ स्प्रिंग एआई। अगर आप स्प्रिंग एआई टाइप करोगे तो ये जो स्प्रिंग एआई है ये हमारा काम बहुत आसान करता है। किस चीज़ के लिए काम आसान करता है, बहुत आसानी से हम एआई मॉडल्स को अपने बैकएंड में इंटीग्रेट कर सकें। तो बहुत ही तगड़ा काम करता है, किसी भी चैट मॉडल को अपने बैकएंड में यूज़ कर सकते हो, उससे रेस्पॉन्सेज जनरेट कर सकते हो और अपने बैकएंड में यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन कर लिया स्प्रिंग है, और इसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वेल डिफाइंड, हर चीज़ पढ़ के और काम कर सकते हो। इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं स्प्रिंग में भाई, तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, अब देखो इससे कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो डीप सीक की एपीआई यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे आप डीप सीक की एपीआई यूज़ करके काम कर सकते हो। एपीआई यूज़ मतलब बहुत प्रोफेशनल यूज़ नहीं करना है, तो आप नॉर्मली लोकली डाउनलोड करके उसको यूज़ करो। ठीक, तो आपको करना क्या है, जस्ट आपको डीप सीक जो मॉडल है इसको आपको लोकली सेटअप कर लेना है। लोकली सेटअप कर लेना है। एक बार लोकली सेटअप हो गया ओलामा के थ्रू, मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, अभी इस वीडियो में बता दूंगा। एक बार जब सेटअप हो गया तो स्प्रिंग एआई की हेल्प से हम ओलामा के थ्रू जो मॉडल्स रन हो रहे थे लोकली उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंग एआई प्लस ओलामा का यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेस द चैट मॉडल्स इनसाइड और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन या स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशंस। तो सिंपली मैं तो कहूँगा कि आप क्या करो यार, आप सिंपली वही काम करो, आप लोकली डाउनलोड करो मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर, देन स्प्रिंग या ओलामा के थ्रू यूज़ करो। मैं फटाफट गाइड कर देता हूँ आपको। लोकली इसको चलाने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है एंड ओलामा, यहाँ पे ये वाला सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप ओपन कर लोगे टर्मिनल, तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया। जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे, विंडोज़ मैक जो भी आपका सिस्टम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कोई भी है, तो आप यहाँ पे आपके सिस्टम में ओलामा आ जाएगा एंड लिस्ट करके अगर आप देखते हो तो आपको जितने भी आपके सिस्टम के अंदर मॉडल्स होंगे वो सारे मॉडल्स दिखेंगे। तो हमारे पास दो मॉडल है, एक डीप सीक R1 जो लेटेस्ट वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ एंड जो कि 4.7 GB की साइज़ है इसकी, एंड कोड लामा एक यूज़ कर रहा हूँ। आप लोकली इसके थ्रू मॉडल्स को रन कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ लिखना है ओ लामा एंड देन रन, एंड देन मॉडल, मैं मॉडल लिखूँगा, एंटर कर दूंगा, तो आपका यहाँ पे जो मॉडल रन हो रहा है, इससे कुछ भी पूछ सकते हो, व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर। ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होने वाला है, फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा आप फास्ट देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दे, दैट मीन्स कि आंसर दे रहा है, दैट मीन्स कि हमारे सिस्टम के अंदर लोकली ओलामा सेटअप है एंड हम मॉडल यूज़ करें डीप सीक। डीप सीक मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अगर आपको डाउनलोड कैसे करना है तो देखो, रन करोगे तो लोकली फेच कर लेगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर लोकली है तब तो डायरेक्टली रन हो जाता है। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च करोगे और यहाँ पे टाइप कर दोगे डीप सीक R1 एंड यहाँ पे जैसे देखोगे तो आपको ये मॉडल के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। और इसको पुल करने के लिए आपको लिखना है ओलामा रन एंड डीप सीक R1, लेटेस्ट वाला वर्जन आ जाएगा। अदरवाइज नीचे जाओगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, देखो R1 7B 8B, ठीक है, 32B, ऐसे करके बहुत सारे मॉडल जो भी आपको यूज़ करना है कर दीजिएगा ना। अब मेन बात आती है कि इसको हम कैसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे और कैसे अपने बैकएंड में एआई यूज़ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग एआई। स्प्रिंग एआई इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बताता हूँ कैसे। आपको एक नया एप्लीकेशन बना लेना है, तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे आ जाऊँगा, खटाखट एंड यहाँ पे हम मेवन चूज़ करेंगे, जावा चूज़ करेंगे, 3.4.2 चूज़ करेंगे और यहाँ पे कॉम डॉट AI डॉट बैकेंड एंड या ओलामा का एग्जांपल है तो ओलामा बैकेंड दे देता हूँ, ओलामा बैकेंड। ठीक है, ये ग्रुप आईडी एंड हम आर्टिफैक्ट आईडी में लेंगे ओलामा स्प्रिंग बूट एग्जांपल
एंड देन जो हमारी ग्रुप आईडी है उसी को मैं यूज़ करूँगा एज अ पैकेज नेम ऑफ माई एप्लीकेशन। एंड डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ प्रोजेक्ट टू एक्सप्लेन यूजिंग Ollama AI in backend। देन पैकेजिंग में जार चूज़ करेंगे जावा 21 एंड डिपेंडेंसीज में एक तो अगर आपका वेब एप्लीकेशन है तो आप वेब यूज़ कर लो क्योंकि आपको कंट्रोलर्स बनाने ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो AI के मॉडल्स के लिए अलग अलग डिपेंडेंसीज है, ठीक है, अलग अलग इंप्लीमेंटेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ओपन AI यूज़ करना है तो आप ओपन AI टाइप करोगे तो यहाँ पे ये देखो स्प्रिंग AI सपोर्ट्स ChatGPT द AI लैंग्वेज मॉडल एंड डेली द इमेज जनरेशन, ठीक है। अगर आपको अज्योर ओपन AI यूज़ करना है तो आप यहाँ पे अज्योर यूज़ कर सकते हो। अलग अलग इंप्लीमेंटेशन अलग अलग, जैसे आपको ओलामा यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है ओलामा। स्प्रिंग AI सपोर्ट फॉर ओलामा, इट अलाउज यू टू रन वेरियस लार्ज LLMs लोकली एंड जनरेट टेक्स्ट फ्रॉम देम। तो हम ओलामा यूज़ करेंगे यस, क्योंकि ओलामा के अंदर ही हमारा डीप सीक रन हो रहा है। उसके बाद जो भी आपको और एक्स्ट्रा मॉडल चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी चाहिए वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं बस इतना यूज़ करूँगा। नेक्स्ट आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, इट विल जनरेट द प्रोजेक्ट। तो अभी के लिए मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ और यहाँ पे टेम्प में रख देता हूँ एंड सेव कर लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट करके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेता हूँ। सो फटाफट ये काम कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हो चुका, आई डोंट वांट जिप फाइल। हम इंटेलिजे आइडिया ओपन करते हैं, इंटेलिजे आइडिया एंड वी विल ओपन दिस प्रोजेक्ट। तो हम आ जाते हैं ओपन डेस्कटॉप और टेम प्रोजेक्ट और अपना ओलामा वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे एंड ट्रस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी जो कि आप देखते रह जाओगे। क्या ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं कंप्लीट, ठीक है। अगर आप कॉम्प्लेट एक्सएमएल देखो तो आपकी डिपेंडेंसीज यहाँ पे आ चुकी जो आपने लगाई थी। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्प्रिंग AI ओलामा स्प्रिंग बूट स्टार्टर, इसके हेल्प से हमें ओलामा की डिपेंडेंसी मिल चुकी है। हम ओलामा को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यूज़ कैसे करना है देखो, सबसे पहले आपको आना है SRC के अंदर, मेन के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहाँ पे आप कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है देखो, अगर आप आओगे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे स्प्रिंग AI के, तो लेट मी गो टू द चैट कंप्लीशन एंड यहाँ पे हमें मिलेगी चैट मॉडल API, चैट क्लाइंट API, ठीक है। इस चैट क्लाइंट API की हेल्प से हम लोग यूज़ कर सकते हैं एवरीथिंग, ठीक है। बेसिकली चैट कर सकते हैं, या चैट क्लाइंट API हमें बहुत बढ़िया तरीका प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी मॉडल को अपना टेक्स्ट दे सकते हो और हमें वो रिस्पॉन्स देगा। तो आप देखो यहाँ पे चैट क्लाइंट का ऑब्जेक्ट हमें जो बनाना है, ठीक है। चैट क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ये चैट क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर ऑब्जेक्ट। यू कैन ऑब्टेन द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ऑटो कॉन्फ़िगर्ड ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर का, और हम उससे बना सकते हैं अपना चैट क्लाइंट, ठीक है। चलो बढ़िया, इन्होंने पूरा बता रखा है चैट क्लाइंट के बारे में, सब चीज़ बता रखा है। तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ, अब देखो समझ, ठीक है। सो चैट क्लाइंट अगर प्रोग्रामेटिकली बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। चैट क्लाइंट API में आपको प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, ठीक, चैट क्लाइंट मिलेगा, उसमें प्रॉम्प्ट हैं, ठीक है। अब अलग अलग चीज़ें दी हैं, चैट क्लाइंट रेस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे चैट क्लाइंट डॉट प्रॉम्प्ट डॉट यूज़र, देन कॉल, देन चैट रेस्पॉन्स, आपको चैट रेस्पॉन्स मिल जाएगा। इन्होंने हर चीज़ बता रखा है तगड़ा, ठीक है। स्ट्रीमिंग करनी है तो कैसे करोगे, ठीक है, सारी चीज़ें बता रखी है। चलो बढ़िया बढ़िया, ये सब यूज़ होंगे भाई जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहोगे तो इनका यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। नाउ अब अगर देखो नीचे तो हम AI मॉडल्स पे आते हैं ज़रा, और AI मॉडल्स में हम चैट मॉडल्स पे आते हैं ज़रा। AI मॉडल्स में हमें देखना है ओलामा सपोर्ट। तो हम ओपन AI है ये सब, नीचे आ जाओ, ये रहा ओलामा, ठीक है। तो ओलामा पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे आपको करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। आप देखो यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पुल करना है, एवरीथिंग यू विल गेट। एंड द डिपेंडेंसी जो आप लगाओगे वो ये वही डिपेंडेंसी जो हमने अभी यहाँ पे इंक्लूड की है। एंड ये देखो बेस प्रॉपर्टीज़ है जो आप कॉन्फ़िगर करोगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप यहाँ पे दिख रही है, आपको कॉन्फ़िगर करनी है स्प्रिंग AI ओलामा बेस URL। ये आपके ओलामा का बेस URL है, बाय डिफ़ॉल्ट सही है हमारा, हमें कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं। ये URL ओपन कर दो तो यहाँ पे ओलामा इज़ रनिंग आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपके सिस्टम के अंदर ओलामा नहीं चल रहा है। वाह, ये चीज़ आ गई। नाउ अगर आपने चेंज किया है फ्यूचर में पोर्ट या कुछ भी चेंज किया तो आप बेस URL को कॉन्फ़िगर करोगे। इसी तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इनिट डॉट पुल मॉडल स्ट्रैटेजी है, नेवर है, ठीक है। वेदर टू पुल द मॉडल एट द स्टार्टअप टाइम एंड हाउ, ऐसे करके आप टाइम आउट सेट कर सकते हो, मैक्स ट्राइज, रीट्राइज, ठीक है। बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। एंड एडिशनल मॉडल्स, चैट प्रॉपर्टीज़ अभी आप डिफाइन कर सकते हो।
जैसे इनेबल द ओलामा चैट मॉडल, बाय डिफॉल्ट ट्रू है, तो अगर फॉल्स कर दोगे तो चैट मॉडल वाला फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखो spring.ai.model.chat.option.model, ये है द नेम ऑफ द सपोर्टेड मॉडल टू यूज़। कौन सा मॉडल यूज़ करना है इस वाली प्रॉपर्टी से हम बताते हैं। तो मैं कहूँगा ठीक है, क्योंकि हम मिस्ट्रल यूज़ कर रहे हैं, बट मिस्ट्रल को हम रिप्लेस करके हम यूज़ करेंगे डीप सीक। तो यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं डीप सीक। तो मुझे पूरा याद नहीं है, तो हम आएंगे यहाँ पे एंड इसको कर देते हैं बाय एंड ओलामा, यहाँ पे लिस्ट कर लो एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीप सीक को, इस वाले मॉडल को कॉपी कर लो एंड यहाँ पे चिपका दो एंड इक्वल टू यूज़ होता है की एंड वैल्यू पेयर के अंदर, ये हो गया। बाकी बेस वाला तो हमारा सही है। उसके बाद और भी प्रॉपर्टीज़ कॉन्फ़िगर करनी है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अलग अलग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने हिसाब से पढ़ के और अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इसको सेट कर लो। जब ये हो जाएगा, इसका मतलब अब हमारा स्प्रिंग एआई ओलामा के थ्रू डीप सीक मॉडल जो आपने वहाँ पे दिया है उससे कम्युनिकेट कर लेगा, ठीक है, URL के थ्रू। नाउ हगिंग फेस से भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो मॉडल्स को, वहाँ से भी आप पुल कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल, बाकी तो हमारा सारा काम वैसे ही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सर्विस बना लेंगे। सो लेट मी क्रिएट अ सर्विस दैट इज़ अ AI सर्विस। और अभी मैं बहुत चीज़ आपको बताऊंगा। इसको इंटरफेस बना देते हैं। सो इसको जनरल पर्पस बना देते हैं एंड यहाँ पे एक हम बनाते हैं, रिस्पॉन्स देगा, नाम होगा आस्क AI, आस्क AI, और हम दे देंगे यहाँ पे क्वेश्चन कि भैया हम क्वेश्चन दे दें और AI मुझे आंसर देगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन फटाफट बना लो, ठीक है। हम बना लेते हैं AI सर्विस इम्पल, ठीक है, एंड हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे AI सर्विस को और बना देंगे इसको @सर्विस और मेथड को ओवरराइड कर लेंगे। ओवरराइड हो गया मेथड। अब AI को कुछ पूछने के लिए हमें मिल जाएगा यहाँ पे चैट क्लाइंट। आप देखो जो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखा रहा था चैट क्लाइंट API में, ये वाला चैट क्लाइंट, ठीक है, ये चाहिए मुझे एक्चुअली। तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर ये चाहिए तो हम लोग प्राइवेट चैट क्लाइंट चाहिए, मुझे चैट क्लाइंट चाहिए। नाउ अब इसको ऑटोवायर कैसे करेंगे, तो हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर पब्लिक AI सर्विस सिंपल एंड हमें मिलेगा चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर। तो हम कहेंगे चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर। इस बिल्डर को हम ऑटोवायर कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन हम दिस डॉट क्लाइंट बिल्डर डॉट बिल्ड कॉल करके हम इस चैट क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बिल्ड कर सकते हैं और फिर दिस डॉट क्लाइंट के अंदर असाइन कर सकते हैं उसका रेफरेंस, ठीक है। अब इस क्लाइंट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे यूज़ करेंगे लेट्स सी। तो हम देखो हम यूज़ करेंगे क्लाइंट डॉट, जैसे क्लाइंट डॉट लिखोगे आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो स्ट्रिंग कंटेंट के अंदर, ठीक है, एंड म्यूटेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यूज़ करूँगा प्रॉम्प्ट के अंदर मैं अपना क्वेश्चन दे दूँगा, ठीक है। सो एंड देन हम यूज़ कर सकते हैं कॉल एंड कॉल के बाद हम यूज़ कर सकते हैं कंटेंट टू गेट द कंटेंट। हो गया काम हमारा, ठीक है, हो गया काम हमारा। बस आस्क AI कॉल करेंगे तो इस क्लाइंट को हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, कॉल एंड कंटेंट हमें मिल गया। कॉल बेसिकली कॉल कर रहा है, कंटेंट हमें कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है जो रिस्पॉन्स उधर से आ रहा है। बस अब इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग बनाते हैं एक टेस्ट कर लेते हैं पहले, या चलो हम डायरेक्टली कंट्रोलर बना लेते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट केस भी लिख सकते हो, बट डायरेक्टली हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ इस चीज़ को, तो आई थिंक ये 100% सही चल रहा है। अदरवाइज टेस्ट भी कर सकते हो, टेस्ट करने के बाद हम इसको कंट्रोल बना के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट केसेस लिखना सीखना है तो JUnit का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। अगर आपको चाहिए मोहितो वगैरह के वीडियो तो आप बता दो भाई, हम बनाएंगे आपके लिए वीडियो, मज़ा आ जाएगा भाई। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि वीडियो चाहिए। साथ ही साथ में अगर AI का कोर्स चाहिए तो वो भी बता दो भाई, स्टेप बाय स्टेप स्प्रिंग AI का कोर्स मैं आपके लिए बना दूंगा यूट्यूब पे फ्री। बस कमेंट सेक्शन में भर दो, कम से कम यार 100 से ज़्यादा कमेंट होंगे तो फटाफट कोर्स लेके आ जाऊंगा स्प्रिंग AI का, स्टेप बाय स्टेप एंड कम से कम वीडियोस के अंदर कवर कर दूंगा। चलो भाई वीडियो को हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, नॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक कंट्रोलर बनाते हैं। लेट्स राइट क्लिक ऑन पैकेज, नाम देते हैं कंट्रोलर डॉट, नाम देते हैं AI कंट्रोलर एंड इट इज़ अ रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग नॉट बॉडी, रिक्वेस्ट मैपिंग। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे API/v1/ उसके बाद हमारा AI, ठीक है, एंड देन ये जो होगा हम ऑब्वियस बात है, हम यहाँ पे ऑटो वायर सबसे पहले कर दो अपनी सर्विस को, AI सर्विस बना देते हैं कंस्ट्रक्टर। नाउ अब बना लेते हैं कंट्रोलर सो दैट हम आस्क कर सकें या क्लाइंट हमें कुछ भी भेज सके क्वेश्चन। तो हम यूज़ करेंगे पब्लिक एंड रेस्पॉन्स एंटिटी
जो कि हम स्ट्रिंग में भेजेंगे डेटा, एंड गेट या आस्क AI, एंड हम यूज़ करेंगे गेट मैपिंग का, और हम ले लेंगे और एक क्वेश्चन या क्वेश्चन अपने एज अ क्वेरी पैरामीटर ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम यूज़ करेंगे @query या रिक्वेस्ट परम क्वेरी। कुछ चीज़ें और बताएंगे कि ये जो क्वेरी होगी, दिस इज़ अ वैल्यू, ये हमारी वैल्यू है, एंड जो रिक्वायर्ड है ये फॉल्स हो सकता है एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो सकता है। हाउ या सपोज किसी ने बोला तो हाउ आर यू एक क्वेश्चन डालेंगे, हाउ कैन यू हेल्प मी, ये एक प्रॉम्प्ट बाय डिफ़ॉल्ट हम देंगे अगर किसी ने क्वेरी नहीं पास की, इन दैट केस। एंड देन फाइनली हम अपनी सर्विस का यूज़ करेंगे .ask.ai, अपनी क्वेरी पास कर देंगे, इट विल रिटर्न अ रेस्पॉन्स एंड वी विल रिटर्न दिस रेस्पॉन्स टू द रेस्पॉन्स को रेस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे, क्योंकि रेस्पॉन्स वेरिएबल का भी नाम है। तो न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी, रेस्पॉन्स एंड स्टेटस ओके, हमारा काम हो चुका है। एक बार हम रन कर लेते हैं एंड देखते हैं भाई, ठीक है। सो अब हम पोस्टमैन ओपन करते हैं, लेट्स कॉल दिस API/view/AI पे गेट मेथड करते हैं। तो यहाँ पे एक नई API आप क्रिएट कर लो। सो लेट मी क्रिएट अ न्यू API, तो प्लस कर लो एंड http://localhost 8080/API/v1/AI एंड गेट रिक्वेस्ट करनी है, सेंड करो, एंड इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि या इट विल टेक टाइम भाई, ठीक है। सो लेट्स सी, रिक्वेस्ट आई है, यस। सो आप देखोगे यहाँ पे आपको आ चुका है रिस्पॉन्स। तो इसने पहले थिंक किया है, थिंक ऑल राइट द यूज़र ग्रीटेड विद द हाउ आर यू, एंड देन तो आंसर एक्चुअली आपका ये है, थिंक टैग को हटा दो, इट्स ग्रेट टू हियर यू, आई एम हियर रेडी टू हेल्प यू विद द क्वेश्चन डिस्कशन एंड जस्ट अ जनरल कन्वर्सेशन यू माइट हैव, हाउ कैन आई असिस्ट टुडे। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट था, बट अगर आपको प्रॉम्प्ट पास करना है तो आप यहाँ पे क्वेरी एंड टेल मी अबाउट क्रिकेट रूल, ठीक है। हमने पास किया एंड सेंड किया, तो इट विल थिंक एंड देन रेस्पॉन्स, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि रेस्पॉन्स आता रहेगा चंक्स बाय चंक्स। तो इसको जब तक होने देते हैं तब तक हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अगर चैट क्लाइंट को देखोगे, पढ़ोगे अच्छे से, तो इन्होंने दे रखा है एवरीथिंग, आई थिंक सब चीज़ दे रखा होगा आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो चैट क्लाइंट API ना, यस, ओके। सो आई थिंक अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बट मैं जो कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक बार गेटिंग स्टार्टेड पे ज़रा क्लिक करना। ओके, तो ये गेटिंग स्टार्टेड है, चैट मॉडल्स, ये बेसिकली हमारा चैट मॉडल API है, ये चैट मॉडल की API है, ठीक है। बट वी आर यूजिंग चैट क्लाइंट, ठीक है। दिस इज अ चैट मॉडल API। तो हम लोग चैट क्लाइंट यही यूज़ कर रहे हैं ना। तो स्ट्रीम आई थिंक ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। रिटर्निंग द चैट रिस्पॉन्सेस है, ठीक है। स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेस में आप देखो, स्ट्रीम एक मेथड है, लेट यू गेट द सिंक्रोनस रिस्पॉन्स एज सोन विलो। तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट के बाद यूज़र एंड देन स्ट्रीम देन कंटेंट कॉल करना है इन ऑर्डर टू गेट द स्ट्रीम रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी इसको ट्राई करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो इन्होंने ठीक है, बट आप देखो यहाँ पे पूरा पॉइंट वाइज डेटा आ चुका है, ठीक है। सो एक काम कर दें, एक बार ट्राई कर दें। सो लेट मी एक बार आ जाते हैं यहाँ पे अपने pom.xml के अंदर, और यहाँ पे वेब फ्लक्स भी ले लेते हैं हम लोग इस डिपेंडेंसी में, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब फ्लक्स, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने
AI के अंदर डायरेक्टली यहीं पे आ जाओ, या तो या एक कंट्रोलर हम लोग बना लेते हैं, एक मेथड और बना लो, ठीक है, पब्लिक, एंड इट मस्ट बी, आई थिंक, एक बार आप देखो, इट रिटर्निंग अ फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग, तो फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ लिखेंगे स्ट्रीम रेस्पॉन्स, स्ट्रीम AI या स्ट्रीम रेस्पॉन्स। और भाई रिक्वेस्ट तो हमारा क्वेश्चन ही रहेगा, क्वेश्चन ही रहेगा। एंड ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल करते हैं, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे चैट क्लाइंट दिस डॉट क्लाइंट डॉट एंड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट आई थिंक यूज़ करना है मुझे, प्रॉम्प्ट डॉट यूज़र, ठीक है, क्वेश्चन यूज़ कर लो, एंड देन आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रीम डॉट कॉन्टेंट, यस। बाकी अगर आपको इसको मॉडिफाई करना जो क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहाँ पे इस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। इन्होंने बता रखा है कि आप लैम्डा लगा दो इसके अंदर, एंड देन यू कैन फॉर्मेट एवरीथिंग लाइक दिस, जनरेट अ फिल्मोग्राफी फॉर द रैंडम एक्टर, एंड फिर इन्होंने फॉर्मेट यहाँ पे पास कर रखा है, ठीक है। सो इस हिसाब से कर सकते हो, मैं कहूँगा ठीक है। एंड यही मेथड हम अपने इंटरफेस में भी लगा देते हैं जो रिटर्न करा फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे आते हैं, अपने इंटरफेस में लगाना ज़रूरी है। हम कहेंगे यार कि हमारे पास मेथड है फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग, एंड नाम इसका क्या था यार, स्ट्रीम रेस्पॉन्स, स्ट्रीम रेस्पॉन्स क्वेश्चन। हो गया भाई, काम हो गया। एंड यहाँ पे परफेक्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कंट्रोलर और बना सकते हैं, तो इसी का कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम दे देंगे स्ट्रीम AI, स्ट्रीम AI। और बाकी सब चीज़ ठीक है, सेम है, बस हम लोग यहाँ पे जो इसका रिटर्न होगा दैट इज़ अ फ्लक्स, डायरेक्टली फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग, फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे सिंपली आपको रिटर्न करना है, रिटर्न सर्विस डॉट स्ट्रीम रिस्पॉन्स, एंड आपको यहाँ पे क्वेरी पास करनी है, ओके। एंड एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसका URL हल्का सा चेंज कर देते हैं, तो बस मुझे लगता सही है। एंड सेमीकोलन लगाना भूल गए, एंड अब रीरन कर लेते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला भी प्रोटोकॉल है, साथ साथ में रिस्पॉन्स को हम स्ट्रीम भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल अगर आप यूज़ करोगे तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि सारा सर्वर पे थिंक करेगा, देन आपको रिस्पॉन्स दे देगा एक ही बार में। बट अगर आप स्ट्रीम करोगे तो आपको चंक्स ऑफ डेटा वापस मिलेगा। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, और एक काम करो, इसी को कॉपी कर लो, ठीक है, या इसी में तब तक चेंज कर देते हैं। तो /AI के बाद हम यहाँ पे स्ट्रीम यूज़ कर लेते हैं बस। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक भाई रिस्पॉन्स आ जाए हमारा, क्योंकि इसी में नहीं भेजेंगे ना, हाँ ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकेंड्स। तो जब तक भाई आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो भाई देखो, मैंने लिख दिया टेल मी अबाउट क्रिकेट रूल्स सारा, तो सारी चीज़ बता रहा होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है, बट अब हम लोग स्ट्रीम लगा के देन दूसरा कंट्रोलर एक्चुअली हैंडलर कॉल करेंगे एंड सेंड करेंगे, एंड यस यू विल सी रिसीविंग द रिस्पॉन्स। हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, रिसीविंग द रिस्पॉन्स। बट हमें रॉ में दिख नहीं रहा, बट रिस्पॉन्स इज कमिंग, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे 14, 15, 16। तो एक काम करते हैं, इसको हम ज़रा कंट्रोलर में भी कॉल करते हैं, वेब में भी कॉल करते हैं। Yes, you will see the response is coming. Okay, so I need to learn about the rules of the cricket. Where do I start? I know the bit from the watching some movies or maybe my uncle plays it. तो ये बेसिकली आपको दे रहा है, आई थिंक वाली चीज़ दे रहा है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है जब तक स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है। देखो 41 सेकंड हो चुका, बट यहाँ पे प्रॉपरली स्ट्रीम करके चंक्स ऑफ चंक्स दे रहा है, ब्राउज़र उसे प्रॉपरली दिखा रहा है। इवन यू कैन इंस्पेक्ट, एंड ये देखो, ठीक है, यू कैन जस्ट सी हियर नेटवर्क्स में आप देखोगे तो कॉल जा रही होगी,
ठीक है। सो ये स्ट्रीम का ये फ़ायदा है कि आई विल गेट, यहाँ पे देखो हमारा पूरा हो चुका है, तो 50 सेकंड लगे, ये भी 50 सेकंड लग रहे हैं ये चीज़ दिखाने में। तो आई थिंक आप समझ गए। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। एंड अब इसका यूज़ बहुत अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। पता है क्या, इसका यूज़ आप बैकएंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैनुअली टाइप होती थी उसको अब आप एआई के थ्रू टाइप करा के या एआई के थ्रू कंप्लीट करा के देन डाल सकते हो। यूज़र के बिहाफ पे बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, इनपुट प्रॉम्प्ट लेकर के बहुत सारे बॉट्स बना सकते हो, बहुत सारे एजेंट्स बना सकते हो, बहुत सारे असिस्टेंट बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि एआई को इंटीग्रेट करके हम प्रोजेक्ट बनाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, फटाफट मैं प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करूँगा जैसे आप लिखोगे। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। एंड हमने देख लिया डीप सीक को कैसे यूज़ करोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप डीप सीक और एआई या डीप सीक चैट जीपीटी वगैरह मॉडल को स्विच करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं, अगर आपको कहोगे तो। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।